पारंपरिक खेती छोड़ वैकल्पिक खेती करता किसान, स्वीट कॉर्न की खेती से हो रही लाखों की कमाई, पानी की भी बचत, कमाई भी होती ज्यादा। एक तरफ हरियाणा की नायब सरकार किसानों को उन्नतिशील और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनगिनत योजनाएं चला रही है, तो वहीं जल संरक्षण के लिए भी सरकार की तरफ से बेहतरीन कदम उठाए गए हैं। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि किसान ज्यादा पानी इस्तेमाल होने वाली फसलों को त्याग कर अन्य फसलों को उगाएं और पानी की एक एक बूंद को बचाएं। सरकार के ये प्रयास अब रंग भी ला रहे हैं। किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही खेती के लिए पानी का ज्यादा उपयोग ना हो, इसके लिए ड्रिप सिस्टम जैसे वैकल्पिक उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई, जिसके जरिए धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार के प्रोत्साहन से किसान ऐसी फसलों की बिजाई कर रहे हैं जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। ऐसी ही फसलें हैं सब्जी और स्वीट कॉर्न। सिरसा में कुछ प्रगतिशील किसानों ने घग्गर के क्षेत्र के आसपास स्वीट कॉर्न की बिजाई की है। किसानों का ये कहना है कि सिरसा जैसे छोटे शहर में भी स्वीट कॉर्न का प्रति किलो भाव 30 रुपए मिल रहा है। हालांकि मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्वीट कॉर्न का रेट 80 से 90 रुपए किलो है। शुरुआती दौर में किसानों ने 2-2, 4-4 एकड़ में बिजाई शुरू की है। किसानों का यह कहना है कि इस फसल में पानी की लागत बिल्कुल भी नहीं है। फसल में बीमारियां भी ना के बराबर हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रति एकड़ धान के मुकाबले 1 लाख रुपए तक ज्यादा मुनाफा इससे होगा। किसानों का यह कहना है कि सरकार भी धान की खेती छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नई नई किस्मों की बिजाई करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारी भी खेतों में आकर वैकल्पिक फसलों की प्रगति देखते हैं और उचित सलाह देते हैं, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा के किसान वेद प्रकाश और राजेंद्र सिंह ने बताया कि पहली बार उन्होंने अपने खेत में स्वीट कॉर्न की बिजाई की है। 1.5 एकड़ में बिजाई की गई है। फसल बहुत अच्छी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि उनका मुनाफा भी लाखों में होगा। उन्होंने कहा कि पानी की बचत के साथ साथ कम लागत से ये फसल तैयार हो गई। 100 से 120 दिन बाद स्वीट कॉर्न खेतों से बाजार में पहुंच जाएगा। उन्हें बिजाई किए हुए 90 दिन का समय निकल चुका है। खेतों में फसल अच्छी कंडीशन में। वो क्षेत्र के किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि वे परंपरागत खेती को छोड़कर वैकल्पिक फसलों की बुआई करें, ताकि पानी की बचत के साथ साथ किसानों का मुनाफा भी बढ़े, पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाया जा सके। मुनाफा देखो, ये अच्छा मुनाफा है इसमें। जैसे दिल्ली हो गया या बड़े शहर हो गए, उनमें रेट काफ़ी है, अच्छा रेट मिल रहा है। 70 से 80 रुपए किलो भाव मिल रहा है उसका स्वीट कॉर्न का। और लगभग मान के चलो कि धान और गेहूं से तो डबल मुनाफा हो सकता है जी। कितने एकड़ में आपने ये बिजाई की है? 1.5 से 2 एकड़ में की है जी। तो कुल आप कितना मानते हैं, कितने की फसल आपकी हो जाएगी उम्मीदन? देखो, धान जैसे मान के चलो आप, धान 1 एकड़ में 1 लाख का हो गया तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए की हो सकती है। किसानों से क्या अपील करता है? किसानों से अपील यही है कि आप धान और गेहूं की फसल छोड़कर अलग खेती में आएं, सब्जियों की खेती करें, स्वीट कॉर्न लगाएं, बागवानी में जाएं, तो बेनिफिट अच्छा रहेगा। स्वीट कॉर्न की खेती कर रही हैं आप, ये परंपरागत खेती से करके आपने शुरू की है, तो किस तरह का इसमें आपको भविष्य दिखता है? किस तरह लागत है, कितना बेनिफिट होने की उम्मीद है? लागत का ऐसे है जी, मतलब इसमें स्टार्टिंग से जैसे बीज की कीमत काफ़ी है, मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये के मतलब प्रति किलो बीज मिलता है। और लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया इसको स्टार्टिंग में खर्चा हुआ है जी लगाने में। तो कहाँ से आपको ये विचार आया अभी ये परंपरागत खेती को छोड़ करके और स्वीट कॉर्न की खेती की जाए? देखो, ऐसे है जी, जैसे अपन धान और गेहूं की खेती करते हैं तो एक मतलब सोच दिल में आई कि अपन ये कुछ अलग करें। जैसे इधर आप देख लो, मतलब सब्जी की खेती की हुई है, गोभी की हुई है, स्वीट कॉर्न है और किन्नू का बाग भी हमने लगवाया है। तो कितना का मुनाफा मानते हैं आप ओवरऑल परंपरागत खेती के अकॉर्डिंग? देखो, हमने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग ही की है, मतलब देखो आगे आने वाला रेट ही बताएगा जी कैसे। तो बाजार में भाव वैसे कितना है इसका और मार्केटिंग इसकी कैसे की जाती है?
मार्केटिंग तो ऐसे है जी, मतलब जैसे यहाँ से लेबर तोड़ देगी और लिफ्टिंग होके सिरसा मंडी में बेचेंगे जी इसको। और मुनाफे कैसे है जी, मतलब 30 रुपए किलो के हिसाब से अभी तो मौके पे बिक्री है जी। स्वीट कॉर्न की खेती मक्का की खेती की तरह ही की जाती है, लेकिन स्वीट कॉर्न को मक्का की तरह पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है, जिससे किसानों को कम समय में ही अच्छा मुनाफा हो जाता है। स्वीट कॉर्न की बुआई रबी और खरीफ दोनों मौसमों के बीच में की जा सकती है। रबी फसल के लिए बुआई अक्टूबर नवंबर में और खरीफ फसल के लिए जून जुलाई में की जाती है। और 1 एकड़ स्वीट कॉर्न की खेती के लिए लगभग 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसानों की तरफ से ये बताया गया कि स्वीट कॉर्न की खेती पर पानी की लागत न के बराबर है। इसी के साथ स्प्रे का खर्च भी मामूली है। प्रति एकड़ कुल लागत 10,000 रुपए तक आई है। उम्मीद है कि फसल तैयार होने के बाद प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख रुपए में बिकेगी। सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी भी समय समय पर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहली बार दूसरा स्वीट कॉर्न की खेती की है और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। पानी की लागत बहुत कम है। पानी की लागत तो बिल्कुल कम है। 10 दिन में एक बार इसको पानी लगता है जी। ठीक है जी। और ये बहुत बढ़िया खेती है। धान की फसल से इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। जो इसका जो प्राइस है, बड़े बड़े शहरों में इसका बहुत अच्छा प्राइस है। और जो सिरसा शहर है, इसमें अभी मार्केटिंग शुरू हुई है और 30 रुपए 35 रुपए इसका रेट है जी अभी तो। देखो जैसे जैसे इसकी मार्केटिंग बढ़ेगी और इसका प्राइस भी ऊपर होता चला जाएगा। और समय समय पर जो अधिकारी हैं वो आते रहते हैं जी और हमें बताते हैं इसको स्प्रे जो करनी है और इसको कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है जी। सरकार की तरफ से जो डॉक्टर आते हैं जी, वो समय समय पर बताते हैं कि इसको स्प्रे कौन सी करनी है, कितने दिन में पानी देना है। परंपरागत खेती को छोड़ना समय की मांग है। अब किसानों का रुझान अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ बढ़ रहा है। पहले वेद प्रकाश और राजेंद्र सिंह भी धान की खेती ज्यादा करते थे, जिसमें मेहनत और लागत दोनों ही ज्यादा थी और मुनाफा भी उतना ज्यादा नहीं हो पाता था। साथ ही पानी की भी खपत बहुत ज्यादा होती थी, जो खर्चे और भविष्य के नजरिए से काफी नुकसानदायक था। ऐसे में किसान वैकल्पिक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। किसान राजेंद्र सिंह ने बताया कि धान की खेती की तुलना में कैसे स्वीट कॉर्न की खेती ज्यादा फायदेमंद है। धान की जो है उस पर खर्चा बहुत आता है जी। धान पर 1 एकड़ में 35,000 रुपए का खर्चा है जी। और इसमें 10 से 15,000 रुपए का खर्चा है। जो इसका 10,000 का तो बीज है और दूसरा अलग से है इसकी दवाई वगैरह। तो उसमें पानी की लागत बहुत ज्यादा है। इसमें 15 दिन में एक पानी देना पड़ता है, उसमें रोज पानी लगाना पड़ता है जी। और इसमें बस यही है, इसकी बहुत अच्छा है। उसकी अपेक्षा पहली बार हमने की है और इसका जो मार्केटिंग करेंगे उसके हिसाब से इसका पता लग जाएगा जी, ये अच्छी है या जो धान है वो अच्छा है। तो दोनों में आप औसतन दोनों में किस में ज्यादा बेनिफिट मानते हम हैं? तो स्वीट कॉर्न में अच्छी औसतन मानते हैं। जो इसका अच्छा प्राइस मिलेगा तो धान की अपेक्षा ये उससे ज्यादा होगी। वहीं किसान का कहना है कि बरसात का मौसम बुआई का सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि जून जुलाई में तापमान भी लगभग 30 डिग्री रहता है। उनका ये कहना है कि इस बार भुट्टा 30-40 रुपए किलो बिक रहा है। इसमें निफ्टी, मिठास और शुगर 75 प्रजाति लगाई गई है। करीब 75 दिन में भुट्टा तैयार होता है। इसे भूनकर खाने के बजाय कच्चा खाना पसंद किया जाता है। ये 75 दिन की फसल है। स्वीट कॉर्न की प्रति एकड़ खेती पर 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है, जबकि 1 एकड़ में 50-60 क्विंटल भुट्टा निकलता है। बाजार में भुट्टा 30 से 40 रुपए किलो है। इस हिसाब से 1 एकड़ में करीब 2 लाख रुपए का भुट्टा पैदा होता है। लागत घटाने के बाद किसान को 1,60,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुनाफा मात्र 3 महीने में हो जाता है। ये लाख से 1.5 लाख रुपए तक की हमें है जी, उम्मीद है ये चली जाएगी जी। 1.5 लाख तक चली जाएगी 1 एकड़ में। और जो जिसका जो स्वीट कॉर्न है, जो स्वीट कॉर्न बेचकर जो इसका हरा चारा है, इसकी मार्केटिंग भी हो जाती है जी। ये लगभग 40 से 60 हजार रुपए का जो इसका हरा चारा है वो बिक जाएगा जी मार्केटिंग में। और 1 लाख से ऊपर जो स्वीट कॉर्न है वो बिकेगी, यही उम्मीद है हमें तो। कि मार्केटिंग की सुविधा सिरसा शहर में हो, जो इसका प्राइस है वो किसान को अच्छा मिले। दूसरे किसानों से अपील करते हैं वो भी इस और झुकाव करें स्वीट कॉर्न की तरफ।
जो धान को छोड़कर थोड़ा थोड़ा जो 2-2 एकड़ में लगा कर देखें, जो इसका क्या प्राइस मिलता है, कैसा मुनाफा होता है। और इसका बहुत कम है खर्चा है जी, इसके पानी की बहुत कम लागत है जी इसमें। जो धान में रोज पानी देना पड़ता है, इसमें 15 दिन में एक बार देना पड़ता है, जो इससे पानी की बचत भी होती है। सरकार को भी हमारी डिमांड है जी, किसानों को इस और झुकाव करे, जो पानी की बचत हो सके और इसकी मार्केटिंग की अच्छी सुविधा हो सके। जितनी ज्यादा स्वीट कॉर्न होगी उतनी मार्केटिंग बहुत अच्छा होगी, थोड़ी कम होगी तो उसकी मार्केटिंग भी कम होगी, ज्यादा होगी तो उसकी मार्केटिंग ज्यादा होगी। यही हमारा तो डिमांड है जी किसानों से, यही है। स्वीट कॉर्न की खेती करने के अनगिनत फायदे भी हैं। इनमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जल संरक्षण को लेकर के सरकार का जो लक्ष्य है वो भी इससे पूरा हो रहा है। सरकार भी किसानों को ज्यादा पानी की फसलें, खास तौर पर धान की खेती त्यागने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाई जाती रही है। इसी के तहत हरियाणा में धान की खेती छोड़ने वाले और किसी और फसल की खेती करने वाले किसान को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर अब 8,000 रुपए प्रति एकड़ दी जा रही है। और धान की सीधी बुआई की अनुदान राशि भी दी जाती है। सीधी बुआई के लिए अनुदान राशि 4,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर अब 4,500 रुपए प्रति एकड़ दी जा रही है। ऐसे में किसान भी सरकार की तरफ से दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर पारंपरिक खेती छोड़ अन्य खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और साथ ही अपनी आय में भी वृद्धि करने का काम कर रहे हैं।